मार्को रूबियो ने ऐसी एनालिसिस क्यों की है? क्योंकि मुझे लगता है कि मार्को रूबियो को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि नरेंद्र मोदी किसी के सुनने वाले नहीं है। ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया अभी तक कि वो एक मारेंगे तो हम 100 मारेंगे। ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया है। आम पाकिस्तानियों को पता है, अब जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनको पता है, ये तस्वीर देख के समझ चुके हैं कि मूड कुछ अलग है देश में। मगर क्या शहबाज शरीफ अब मानेंगे? आपको क्या लग रहा है जनरल साहब, क्या इनको और मारने की जरूरत है? देखिए, इसको बराबर मारने की जरूरत है। ये जो फेल्ड स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट है, टेररिज्म करने की इसने पहली बार आपके मिलिट्री और पूरे फ्रंट को खोला है जी। इसको मैं बहुत बड़ा एक वॉयलेशन मानता हूं। उसका रिट्रीब्यूशन आपने कल देखा जी। और मेरा ये मानना है कि ये बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने हमारे उस इलाके में 740 किलोमीटर पे भी उन्होंने अपने आर्टिलरी और हेवी आर्टिलरी का यूज किया है। हमारे 16 लोग मारे गए हैं। हमारे एक गुरुद्वारा साहब को डैमेज किया है। बिल्कुल। इन्होंने कल हमारे हरमंदिर साहब को डैमेज करने की कोशिश जी। तो देखिए, ये मौका है, हम इसको तो जाने नहीं देंगे। और जो मार्को रूबियो की आप बात कर रहे हैं, उनको भी पता है कि हम रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना चाहते हैं, पर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे पास में है। हमारी वो शक्ति है कि यदि आप कुछ करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और वही इरादे। तो आगे देखते हुए आपको क्या लग रहा है अभी? मतलब क्लियरली हम अगर प्लान करें, शैलेंद्र साहब आपने बहुत कम समय में छोटी बात कही थी, मैं समझ गया था जिस तरह आपका इशारा था, मगर अभी जो हमने सोच के रखा है कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेंगे, तो कई लोग भारत में ये है, उनको लग रहा है कि अगर पाकिस्तान सबक नहीं सीख रहा है, सिंदूर 1 हो गया, सिंदूर 2 हो गया, अब सवाल दिल्ली के सर्कल्स में ये है कि अगर सिंदूर 3 हो जाए तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल चल जाएगा, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा, हमें नहीं। सबसे ज्यादा डैमेज पाकिस्तान होगा, हम नहीं। तो हमें तो लंबे युद्ध की प्लानिंग करनी चाहिए इस बार, क्योंकि जो मौका हमारा है पीओके को लेकर, वो हासिल करके रहते हैं ना इस बार। जैसे पिछली बार बांग्लादेश ले ली, तो इस बार पीओके ले लेते हैं। ये जो सिंदूर चल रहा है ना, उसके अभी तक इन लोगों ने सिर्फ 2 वाले ओ देखे हैं। अब आप देखिएगा कितने ओ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि सिंदूर अभी सिर्फ शुरू हुआ है। इसको कहीं किसी एंगल से अंत ना समझे। जहां तक बात आ रही है यूएस की, वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, आजकल इंडिया सुनाता ज्यादा है, सुनता कम है। हमने बोल दिया है कि हमको लेक्चर नहीं चाहिए, आप या हमारे साथ खड़े हैं इस टेररिज्म के खिलाफ या नहीं खड़े हैं, मौका आपके पास है। आप देख रहे हैं तब से यूएस क्या, कम से कम नहीं तो 150 कंट्री चुप्पी साधे बैठे हैं, सबके सब एक ही बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग चाइना, कि ठीक है जी, टेररिज्म नहीं होना चाहिए। ज्यादा बड़ी बात यह, इससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है कि अब आगे कौन क्या कर सकता है। मेरे से ये किसी ने पूछा था कि अब आप क्या करेंगे, मैंने कहा जी हम वो करेंगे जो मेरी मर्जी, मैं क्या करूंगा मैं आपको क्यों बताऊंगा। आज की तारीख में पाकिस्तान क्या चाह रहा है? पाकिस्तान सिर्फ ये चाह रहा है ना कि अपनी जनता को वो प्रूव कर दे कि कुछ कर दिया है। आप करिए, लेकिन आपने इस प्रोसेस में आपको जो मेंटल पैरालिसिस हो रखा है, आपने मेरे हाथ खोल दिए हैं। आज की तारीख में कोई दुनिया का कंट्री, यूनाइटेड नेशन मुझे ब्लेम नहीं कर पाएगा कि जी आपने क्यों किया, क्योंकि हमने ये ना शुरुआत करी और ना ही हम इसकी अंत करने के चक्कर में हैं। आपने शुरुआत करी है, लेकिन अब इसको हम किस तरफ लेकर जाएंगे ये हमारी मर्जी है। इसमें कहीं कोई दो बीच में नहीं आता। हम पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं है, इसे कमजोरी ना समझें। ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का जो दुहाई दी जा रही है, ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हैज टू बी एट माय कॉस्ट। वी आर कमिटेड कि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए बाय एलिमिनेटिंग टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। बताइए कौन है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट वाली बात जो है। नहीं कर्नल साहब, ये जो लेक्चर देते हैं, अमेरिका में लेक्चर देता है, देखिए आप रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना होने दे, वही अमेरिका है जो इजराइल का सपोर्ट करता है। जब वो गाजा पर बमबारी करते हैं तब तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं सोचते। वही अमेरिका है जो वियतनाम गया, वही अमेरिका है जो सीरिया गया, वही अमेरिका है जो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, तब तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करते। हर बार जिम्मेदारी हमारी क्यों होती है? अब ये मैं नहीं मानता। इस बार हमें जो करना है हमें करना है। जरूरत पड़े तो अमेरिका, पुतिन, रशिया की बात ना सुनेंगे हम। मैं मेजर समरपाल तूर से पूछ रहा हूं। देखिए बड़ी बात यह है दोस्तों, समरपाल तूर जी, ये भी लोगों को समझाना जरूरी है कि इस बार हम इस तरह से रिस्पॉन्ड करें जो पहले हमें कभी नहीं किया।
12-13 दिन हमने प्लानिंग की है। जो भी अब हो रहा है ये गेम प्लान कर चुके हैं हम कि हम ये करेंगे तो पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान ये करेगा तो हम ये करेंगे। पूरी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब कुछ तैयार है हमारे पास। इसलिए जितनी भारत की जनता है इनको जरा समझाने की जरूरत है। मेजर समरपाल तूप, आप अच्छी तरह से समझाएंगे, क्योंकि सबूत गैंग है हमारे देश में भी जो कह रही है कि अरे पहले क्यों नहीं अटैक किया, ऐसे क्यों करते हो, गुजरावाला में क्यों करते हो, लाहौर में क्यों नहीं करते हो। ये बिना मिलिट्री के बारे में कुछ जानते नहीं है, मगर हर बार पर लेक्चर हमेशा देते रहते हैं। तो मेजर साहब ये जरा समझाइए कि किस तरह की प्लानिंग हुई है, किस तरह की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हुई है, किस तरह के हमारे पास इस तरह फौज को किस तरह से हमने तैयार किया है। साहस और क्षमता तो एक चीज होती है, मगर जो प्लानिंग होती है उससे मिनटों में इन पाकिस्तानियों को मिट्टी में मिला सकते हैं हम। ये जरा समझा दें मेजर साहब। अर्नब, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और मैं सभी एजेंसीज, इंडियन एजेंसीज की तरफ से मैं मिसेस रचना कटियाल, then the widow of Mr. Rupin Katyal ji, who was the only victim जिनको चाकू मार के ये जो आतंकवादी है अब्दुल रऊफ के बोलने पे मारा गया था, आज उनका बदला पूरा लिया गया है। तो पहली चीज तो मैं उस परिवार को आश्वासन देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हम कितने सालों से इनका पीछा कर रहे थे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके पीछा कर रही थी और आज हमने अंजाम दिया है। तो आप सोचे IC 814 कब हुआ था और कब जाके अब हमने उसके सरगना को मारा है। तो ये पहली चीज तो हमारी फोर्सेस की तरफ से जो कमिटमेंट है उस पे कोई शक या सवाल नहीं उठा सकता, पहली चीज। दूसरा, लोगों को शक और सवाल हो रहा है कि नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक क्या होता है। तो जो भी दूसरी जो गैंग है, सबूत गैंग है, मैं उसे यह बताना चाहता हूं, नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक वो स्ट्राइक होती है जिसमें कि हम अपनी मिसाइलें या फिर जो कामाकाजी ड्रोन हैं वो सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स या फिर टेररिस्ट टारगेट्स को ही हम टारगेट करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाएं या फिर हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचाएं। और जहां तक पाकिस्तान की आवाम और सिविलियन की बात है, हमने कोई भी पाकिस्तानी सिविलियन को नहीं टारगेट किया, कोई पाकिस्तान सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं टारगेट किया है। अगर यदि उसे करते तो एस्केलेटरी स्ट्राइक मानी जाती। तो पहली चीज तो सबूत गैंग के लिए यह चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये अपने दिमाग से बिल्कुल क्लियर कर लें। अब अर्नब, जैसे आपने कहा प्लानिंग की बात है, देखें दिन रात ये जहां मर्जी छुपे रहें, यदि हमें इनपुट मिल जाता है, हमारी सैटेलाइट्स इनका पीछा करती रहती है, हमारे ऑन ग्राउंड ऑपरेटिव्स एवरीबॉडी सब अपने अपने काम पे लगे रहते हैं। और हमें फायदा कब हुआ है? जब पीटीआई के लीडरों को पॉलिटिकली ये जेल करने लग गए और इनको मतलब एग्जीक्यूट करने लग गए पीटीआई की सपोर्टर्स से, हमें इतना फायदा हुआ है कि हमें एक्चुअली ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। वो पीटीआई पार्टी ही हमें आधी बातें बता देती है कि पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है। तो देखें उनके अंदरूनी हालात बहुत नाजुक और खराब हैं। दूसरा जो करप्शन है, आज जो नतीजा आपने देखा है, पाकिस्तान की जो मिसाइलें गिराई हैं, वो जो इनके जनरलों ने और पॉलिटिशियनों ने जो पैसे खाए थे वो हमारे फायदे में हुआ है। उसकी वजह से इन्होंने सारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। मेजर साहब पाकिस्तान का नया नाम और एक बात मैंने सुनी है, EMI पाकिस्तान ने एक बात कही गई है कि चाइना ने लास्ट मिनट में कोई कंप्यूटर सिस्टम यूज करके इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान को चाइना ने दिया था। तो चाइना ने ही इनका बटन चेंज करके इनकी सॉफ्टवेयर खराब कर दी है, यानी पाकिस्तान को चाइना ने ही धोखा दे दिया। ये भी बात चल रही है आजकल सोशल मीडिया में, नहीं जानकार सर्कल्स में ये बात चल रही है। नहीं हो सकता